कभी कभी आप खुद को अकेला क्यों महसूस करते हैं? ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तभी ही आप समझ पाएंगे कि कभी कभी आपका मन बेचैन क्यों हो जाता है और क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो। आखिर क्या वो कारण हैं जिनके कारण आपको अकेलापन महसूस होता है, आपके अंदर बेचैनी हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ आपके जीवन से छूट रहा है, आप एकदम शून्य हो जाते हैं। ये सब जानने इस वीडियो में सो मेरी बहन, मेरे भाई, आपका भी हृदय से धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर की दया हर एक व्यक्ति पर है। कभी कभी ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम खुद के विचारों के द्वारा, जो विचार हमारे मन में उठते हैं, उन विचारों को हम अपना विचार समझकर उनके पीछे भागने लगते हैं। वो कल्पनाएं जो हमारे मन में उठती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम बेचैन होते हैं, दौड़ते रहते हैं। लेकिन ये मन के विचार समुद्र की अथाह लहरों के समान हैं। इसका कोई भी थाह नहीं है, इसकी गहराई कोई नाप नहीं सकता, क्योंकि मन के विचार, सिर्फ मन के विचारों के कारण मनुष्य अपने आप को अकेला महसूस करता, क्योंकि जो उसका मन कहता है हर एक व्यक्ति वही करने के लिए, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए, पकड़ने के लिए, पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। कई बार हमने अपने जीवन में देखा, सारा काम करने के बाद कभी कभी इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी, ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। शायद मुझसे कोई गलती हुई या भूल हुई, कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन एक घबराहट, बेचैनी, अकेलापन, वो जो महसूस होता है, उसके कारण हमारे जीवन में बहुत अधिक चिंताएं आती हैं। प्रियो, मेरे साथ ऐसा अक्सर हुआ करता था। वो इसलिए होता था, मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं, इसका मतलब आपका आत्मा उस अपने परमेश्वर को, अपने सृजनहार को ढूंढ रही है। क्योंकि बेचैनी और अकेलापन ऐसे ही नहीं आता, वो परमेश्वर की इच्छा होती है कि उन बातों के कारण आप उसकी खोज करें। क्योंकि हम सब कुछ पाते हुए संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी हमारे मन में भूख बनी रहती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसको कर ले, उसको कर ले। और ऐसा करते करते हम अपने आप को इतना थका लेते हैं और हम अपने सृजनहार को भूल जाते हैं।
प्रियो, इस जीवन पर उस खुदा बाप का अधिकार है। अगर वो इस शरीर में अपनी सांसें ना डाले, अपने जीवन का श्वास इस शरीर में अगर वो आने जाने ना दे, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आपने भी देखा और हमने भी देखा, जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो कितने वीर योद्धा, कितने राजा महाराजा, आज उनके घर, उनका महल, उनका मान प्रतिष्ठा, सब कुछ हो सकता, वो इतिहास के पन्नों में बड़े बड़े अक्षरों पे उनका नाम लिखा है, लेकिन फिर भी उनकी व्याकुलता आपके द्वारा आप समझ सकते हैं वो कितने व्याकुल होते होंगे कभी ना कभी। तो क्योंकि मनुष्य इसी संसार में सब कुछ हासिल करना चाहता है, वो यहीं पर अपना डेरा जमाना चाहता है, लेकिन यहाँ उसका सच्चा घर नहीं है। और इन्हीं बातों को परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाने। इसीलिए हम अपने जब काम को करते रहते हैं तो अचानक ऐसी लहर जैसी उठती है कि हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में जिसको आपने अधिक पाना चाहा, वो चीज़ें नहीं मिली। जिस सपने को आपने संजो के रखा, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। क्योंकि ये सबके साथ होता है, परंतु कोई ऐसा बिरला ही है जो इन निर्देशों को समझ पाता है। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप सच्चाई को जानें। जब आपको अकेलापन लगे तो आप उदास ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी आशा बिल्कुल नहीं टूटेगी। आप निराश ना हो, आपकी हर आशा परमेश्वर पूरी करेंगे। यदि आप उसी अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझकर खुद से परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, तो वो अकेलापन आपको काटेगा नहीं। क्योंकि अक्सर मेरे साथ यही होता था। मैं संसार की तरफ देखती थी, निहारती थी, किसी से मुझे दो शब्द प्यार के, सम्मान के मिल जाएं, लेकिन होता इसके विपरीत था। जो मैं सोचती थी, जो मैं चाहती थी, वो नहीं होता था। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ और चाहता था। शायद इसीलिए लोग हमसे कतराते थे और हम उनसे उम्मीद करते प्रेम की, दो शब्द अच्छा बोलने की, होता उसके विपरीत था। क्योंकि ये सब परमेश्वर की योजना में होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस संसार में भटक जाएं, इतना लीन हो जाएं कि आप उस सच्चाई को ना जान सकें। इसीलिए शायद परमेश्वर ये काम करता है कि आपको सब कुछ होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। मेरे साथ यही होता रहता था। मैं बहुत ही बेचैनी से भर जाती, रोने लग जाती, खुद को बहुत ही अकेला महसूस करती थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे खुदा बाप ने, हमारे परमेश्वर ने हमसे बातें की,
जब मैं अकेली बैठती, मैं विचार करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपने कामों को निहारती कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हुई है। इसी वजह से लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, इसी वजह से लोग मुझसे दूर भागते हैं। लेकिन प्रियो, ये सच्चाई नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए शायद मनुष्य जिन पर हम उम्मीद लगाते थे वो हमसे दूर भागते थे, और जिस सपने को हम पूरा करना चाहते थे वो सपना अधूरा 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 रह जाता था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप बहुत बहुत ही धन्य लोग हैं। जिसको भी अकेलापन महसूस होता है, आप बैठकर मनन करें, चिंतन करें, और धीरे धीरे आपकी आत्मा से आवाज़ आएगी कि आप अकेले नहीं हो। क्योंकि जब हर एक व्यक्ति को संसार छोड़ता है, ठुकराता है, उसकी उपेक्षा करता है, तब परमेश्वर उसके जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। यदि आपके साथ भी ऐसा सब कुछ हो रहा है तो आप भी समझ सकते हैं कि आप क्यों अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आप अकेलापन इसीलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को चाहता है। वो आपके द्वारा और भी व्यक्तियों को बताना चाहता है कि जिस संसार में इतना तुम खो गए हो और इसी संसार को सब कुछ तुमने माना है, इसलिए आप इस संसार में गुम ना हो जाना, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवन तो परमेश्वर है और उसकी संगति। जब आप अपने परमेश्वर सृजनहार को खोजते हैं, पुकारते हैं, तब वो आपको मिल जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मांगेगा तो उसको दिया जाएगा, जो भी खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के एक एक शब्द के द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना की गई। परमेश्वर ने वही शब्द हम मनुष्यों में डाले हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम अच्छा बोलें, बुरे विचारों से दूर रहें और अपने सृजनहार को निरंतर खोजते रहें। इसीलिए जब हम संसार में भटक जाते हैं और इसी संसार को हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं, तब परमेश्वर आपको जगाने के लिए आपके जीवन में अकेलापन महसूस कराते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो घबराहट के समय, अकेलेपन के समय उसको खोजें और जान सकें कि आप परमेश्वर के हाथ की रचना हैं। इसलिए उसका धन्यवाद करें और निरंतर उसकी खोज करें। वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो चाहता है कि आप पवित्र बने, क्योंकि वो भी पवित्र है। वो चाहता है कि आप मनुष्यों से प्रेम करें, उनसे उम्मीद ना करें। सिर्फ उम्मीद और भरोसा उस परमेश्वर पर ही करें। इसीलिए वो सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में तन्हाई को थोड़े समय के लिए, कुछ ही पलों के लिए ले आता है, क्योंकि उसको पता है कि बगैर उसके आप जीवित नहीं रह सकते। जिस तरह ये श्वास निकल जाने पर शरीर मुर्दा हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, और लोग देखकर कहते हैं इसको जल्दी से हटा दो, कहीं इसमें से बदबू ना आने लगे, स्मेल ना आने लगे। ठीक इसी तरह ये जीवन और आप और हम
परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है।